आज का वीडियो 9th क्लास के वैसे छात्रों के लिए है जो कि अपने टारगेट आईईटी बनाए हुए हैं। और ये चैप्टर आज का जो टॉपिक्स है वो नंबर सिस्टम पे है और ये खास रूप से बेसिक सवाल से संबंधित है, इंडाइसिस के। और उस चैप्टर में है 9th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी है नंबर सिस्टम का चैप्टर, उससे संबंधित है। और ये वीडियो जो है वो टारगेट आईआईटी, तो आईआईटी का क्या सवाल, क्या उसका मेजरमेंट है, इसको हम लोग देख रहे हैं इस सवाल में। तो विच इज द लार्जेस्ट, इसमें से जो ऑप्शन दिया है सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे लंबी बड़ी संख्या कौन है, लार्जेस्ट सबसे लंबी संख्या कौन है, इसका है 2 to the power 8। इसको भी हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे ही है, तो ये a का पावर n होल n होता है अगर, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 8 to the power mn होता है। इस आधार पे इस सवाल का जो आएगा कंक्लूजन 2 का पावर 2 into 4 होगा, तो ये हो जाएगा 8। मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ तीसरा ऑप्शन जो कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो ये 2 का पावर 2 है ना, ये 2 का पावर 2 के पावर 4 डिजिट लिखा हुआ है, तो 2 इसका मतलब है 2 और 2 के बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 4, ये 2 ये दोनों है, और इसका जो है ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है 2 to the power 4। तो कुल मिलाकर होता क्या है, कुल मिला के ये क्या होगा बताइए। तो ये 2 का पावर 16, 2 का पावर 16। ये जो तीसरा जो सवाल यहाँ है इसका हम जवाब दे रहे हैं। अभी फिर से देखिए, ये 2 जो इंडाइसिस में पावर में दिया हुआ है 2 के पावर 2 का 4, 2 का पावर 2 का 4 है, तो ये हुआ 16, 6 नहीं 2 का पावर हो गया आपको क्या चाहिए 16। ये तीसरा का, ये दोनों का ये फर्स्ट और सेकंड का है 2 to the power 8, इसका भी 2 to the power 8, इसका आया 2 to the power 60। लेकिन चौथा ऑप्शन है 2 to the power 222, तो ये सबसे अधिक पावर है, सबका बेस तो सेम है, पावर सबसे अधिक है फोर्थ ऑप्शन का, इसलिए ये ऑप्शन आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है खास रूप से पूछा जाता है आईआईटी के टारगेट एग्जाम में, ये इतना इंडेक्स पावर में देता है, तो ये 2 ये 4, तो 2 का पावर 16, 2 का पावर 16 है, बाकी सबका 2 का पावर 16, ये हो गया 2 का पावर 222। तो ऑप्शन हो गया सबसे बड़ा लार्जेस्ट, आपका सवाल ये हुआ है ना। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, if a to the power y equal to p to the power z then a is what। तो ये क्या होता है, इस तरह के सवाल में हिडन एक फैक्ट होता है, कोई आदमी ध्यान नहीं देता है, कोई गलत वीडियो भी बना के डालता है इस संबंध में, कंडीशन नहीं दिखता है। कंडीशन में क्या होता है कि a और p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y और z जो है, जो इसका इंडाइसिस है, y और z जो होना चाहिए वो रैशनल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। ये इसका कंडीशन है, तो इसको हम लोग थ्योरम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि a इक्वल टू, जब ये y पावर में है तो ये होगा z बाई वाई, a इक्वल टू z बाई वाई, नहीं यहाँ पर p लिखिए डायरेक्ट p, और ये जब y अपने लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो z बाई वाई, p इक्वल टू z बाई वाई, ऑप्शन नंबर है 2, ठीक है। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, ये क्या है, x इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह का मिलता जुलता सवाल है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि वीडियो बनाने वाले लोग डालते हैं तो इस कंडीशन को नहीं लिखते हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए इस सवाल को डाले हैं, इसे वीडियो में हम नहीं डालते। अगला सवाल है कि x to the power 1/4 इक्वल टू 1/2, तो x क्या होगा, x क्या होगा, इसी का सवाल है, इसी थ्योरम पर ये बेस्ड है। तो 1/2 हुआ, RHS में आया है, और 1/4 जब उधर जाएगा, 1/4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, 4/1 होगा, 4/1, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1/2
1/2 इंटू 1/2 कुल मिलाकर हम लोग देख रहे हैं कि 1/16 ऑप्शन आ गया सी थर्ड। अब इस तरह का एक सवाल है कि इस तरह के सवाल में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज तक दिया हुआ है। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग का क्या रहता है, इनफाइनाइट सीरीज में से एक फैक्ट जानना चाहिए कि इनफाइनाइट सीरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सक्लूजन ऑफ ए सिंगल टर्म। मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज से कोई सिंगल टर्म को हटाया जाए, एक्सक्लूड किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस फंक्शन को हम लोग x मान लेते हैं, जो दिया हुआ है ये वैल्यू निकालना उसको हम लोग x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इंफिनिटी, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस एक्स, ये 6 और फिर इसको हम लोग x ले लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। फिर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसको तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग का काम क्या है, इसको फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर में कैसे टूटेगा, बहुत आसान चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, इसमें से भी x माइनस 3, ये आया आपको +2, ये +2। फाइनली हम लोग को क्या मिला, x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हम लोग को सोल्यूशन दे सकता है कि इसका एक वैल्यू है 3 जो इससे निकला है, इससे कंक्लूजन में आता है, और x प्लस 2 से अगर हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू -2। तो यहाँ पर x के पावर 3 से फिर से इसको देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू क्या है, दे रहा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो हम लोग का ऑप्शन आ जाता है 3, ये वाला। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के स्क्वायर को भी हम लोग निकाल सकते हैं। और इसमें एक सवाल और है, ये हम लोग आपको दे देंगे, इस पर आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिए कि ये जो अगर आ रहा है, यहाँ से अगर सवाल दे दिया जाए, ये जो प्लस का था उसको हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, √6 अप टू इंफिनिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका आंसर 0 और 6 आएगा। तो इस तरह से ये भी सवाल है। तो इस तरह से सवाल जो है 9th क्लास के नंबर सिस्टम से संबंधित है, जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं और कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ है, इस कंडीशन पर ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है। मैथ बनाते समय मैथ को नियम को ध्यान में रखना चाहिए। ये 0 और 6 है, यूट्यूब बनाने वाले कंडीशन लिखते नहीं है, सवाल बना देते हैं और आंसर जो है मीनिंगलेस हो जाता है आगे जाकर। तो इस तरह के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।